नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियोज़ में जो स्टॉक्स न्यूज़ में रहते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स की वजह से, या किसी का स्टॉक को या किसी कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं गवर्नमेंट एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी से, तो वो सारी डिटेल्स हम वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑर्डर्स को आखिर डिस्कस ही क्यों करना है। जब आप स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो आप क्या क्या फंडामेंटल्स चेक करते हैं, बहुत सारे रेशियोज चेक करते होंगे, फाइनेंशियल्स कंपनी की चेक करते होंगे, या किस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, वो सारी चीज़ें आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के पहले ज़रूर चेक करते होंगे। फाइनेंशियल जो होती हैं कंपनीज़ के, वो उससे पहले जो उनको ऑर्डर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स रिसीव होते हैं वही रिफ्लेक्ट होते हैं फाइनेंशियल्स में। तो इसका मतलब कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स चेक कर रहे हैं तो उससे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी के आप ऑर्डर बुक्स चेक करें कि कितना स्ट्रांग है और उसको कितना फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चेक करना। और इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे, या बोलिए कि ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसका आपने नाम शायद सुना हो कि वेस्ट से एनर्जी टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी न्यू है। और ऐसी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उसी सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं, स्टॉक्स होते हैं, वो अच्छा रिटर्न्स यानी 2-3 साल में ही 50 गुना रिटर्न्स दे दिया, 60 गुना रिटर्न्स दे दिए, ये आपने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा होगा। बट आप देखते हैं तो बाद में रियलाइज़ करते हैं कि ये स्टॉक तो ऐसे सेक्टर से बिलोंग कर रही है जो बहुत ज़्यादा न्यू है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आई है। तो वैसे ही सेम यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी जो बेस्ट से एनर्जी जनरेशन की न्यू टेक्नोलॉजी है, उससे रिलेटेड कंपनी के बारे में भी अपडेट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो, जो कि आपको पता ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इनके बारे में अगर डिटेल की बात की जाए तो अडानी पावर की तरफ से इनको 8 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं कई स्टेट्स में। तो टोटल जिसकी कैपेसिटी रहने वाली है 6400 मेगावाट्स की। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अल्ट्रा मेगा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इसकी फाइनेंशियल वैल्यू जो है 15,000 करोड़ प्लस ही रहने वाली है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में जो डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, कमीशनिंग ऑफ बॉयलर टरबाइन जनरेटर, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें बॉयलर टरबाइन जनरेटर्स होते हैं, मतलब जो स्टीम होती है उससे जनरेटर होता है, उसका फैन रोटेट कराया जाता है ताकि जनरेटर को रोटेट करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो उसी की जो है डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करनी है कंपनी को। उसके साथ साथ जो ऑक्सिलरी सर्विसेज होती हैं जैसे कि मैकेनिकल सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, ये सब की भी कंपनी सप्लाई करेगी। जैसा कि हमने बताया कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, लगभग 15,000 करोड़ के आसपास काफ़ी बड़ा ऑर्डर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी अगर बात की जाए तो BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, काफ़ी बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा इनको फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्स भी रिसीव होते रहते हैं, कई सेगमेंट्स में काम करते हैं। देखिए रेलवे और मेट्रो में भी काम कर रहे हैं, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए जो मशीनरी, हैवी मशीनरी होती है वो भी मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। उसके साथ साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होती है उनकी भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आज की अगर ऑर्डर्स की डिटेल की बात की जाए तो इनको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसमें इनको कोचेस की सप्लाई करना है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, सप्लाई करना, टेस्टिंग करना और कमीशनिंग करना है। इन कोचेस की जो फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाला है, जो सप्लाई करने हैं 1888 करोड़, मतलब लगभग 1900 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है। काफ़ी बड़ा ऑर्डर है जो कि कोचेस की सप्लाई करेगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि एक PSU कंपनी है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी की अगर बात की जाए तो एक्सिस सॉल्यूशंस लिमिटेड, इनके अगर डिटेल्स की बात की जाए, सरल प्रोजेक्ट्स वर्क प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ, जिसमें सर्वे करना है, डिजाइन करना है, DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनको प्रिपेयर करना है, पाइप लेइंग का भी काम करना है वाटर सप्लाई के लिए, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम इनको देखना है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, ये सब चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंडर में इनको देखना है। एक वाटर सप्लाई के लिए जो प्रोजेक्ट इनको अवार्ड हुआ है, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू 95 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। नेक्स्ट कंपनी नाइफ, बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी नहीं है और डिफेंस सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं इस समय, और दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों, मतलब ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा रिसीव होते हैं इनको। तो आज की अगर ऑर्डर्स की बात की जाए तो इनको एक इंफ्रा एंड डिफेंस कंपनी, जो कि इंडिया की ही डोमेस्टिक कंपनी है, उनकी तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है। यहाँ पे कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया किस कंपनी से ऑर्डर रिसीव हुए हैं, बट यहाँ पे डिटेल्स डिस्कस किए गए किस प्रोडक्ट के लिए कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुए हैं। टोरेंट क्यू एक्सेस डोर, टोरेंट एम्यूनिशन रैक एक्सेस डोर, इन प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी के जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं। और ये जो ऑर्डर है इसको एग्जीक्यूशन का टाइम इनको जून 2026, मतलब 1 साल के आसपास का टाइम दिया गया है इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, और 27 करोड़ के आसपास की इसकी फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली। इसके बाद सोलेक्स एनर्जी, सोलर सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है। इनकी अगर डिटेल्स की बात की जाए तो सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सप्लाई करना है इनको माउंटिंग रिन्यूएबल पावर लिमिटेड कंपनी को, और इसके एग्जीक्यूशन जो टाइम दिया गया, मतलब विदिन 6 मंथ ही वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू 184 करोड़ के आसपास की रहने वाली है, जिसमें ये एन टाइप टॉपकॉन 610 वाट पीक कैपेसिटी और 615 वाट पीक कैपेसिटी ग्लास टू ग्लास सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स को सप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है शक्ति पंप्स, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली कंपनी है, अच्छे रिटर्न्स भी पिछले 5 साल में बना के दिया है कंपनी ने। तो इनको महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। ऑर्डर्स की अगर डिटेल यहाँ पे देखेंगे तो डिजाइन करना है, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ ग्रिड DC सोलर फोटोवोल्टाइक वाटर पंपिंग सिस्टम, मतलब पंपिंग सिस्टम जो होता है उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सोलार फोटोवोल्टाइक से फुलफिल की जाती है, तो उनको जो है सोलार फोटोवोल्टाइक वाटर पंपिंग सिस्टम बोला जाता है। तो इस सेक्टर में कंपनी काम करती है, मतलब सोलार बेस्ड जो पंप्स होते हैं उनकी कंपनी
मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसी के लिए यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। इसकी फाइनेंशियल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1037 करोड़ के आसपास की है। और ये जो टाइम दिया गया है इसके इंस्टॉलेशन का वो 60 डेज, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर इस वर्क ऑर्डर के इनको एग्जीक्यूट करना है। काफ़ी अच्छे कंपनी ने रिटर्न्स बना के दिए हैं, बोनस भी अनाउंस किया था अभी रिसेंटली। तो काफ़ी दिग्गज कंपनी है और जो गवर्नमेंट का फोकस है पीएम कुसुम योजना के अंडर में इंडिया के फार्मर्स हैं उनकी जो वाटर सप्लाई है या वाटर की रिक्वायरमेंट्स है उसको सोलार बेस्ड जो पंप्स होते हैं उनके थ्रू जो है फुलफिल किया जाए, तो इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फायदा हुआ है जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है। इसके बाद एसीएमई सोलार काफ़ी अच्छी कंपनी है सोलार सेक्टर की, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ था एनएचपीसी की तरफ से, जिसके अंडर में उनको 280 मेगावाट के आसपास का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है तैयार करना था। और ये एक एनएचपीसी के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया था जो कि 25 साल तक के लिए वैलिड था, जिसका जो टैरिफ का कॉस्ट था वो 4.64 रुपीज़ पर यूनिट था, मतलब कि इतना पर यूनिट सप्लाई के लिए इनको पैसा मिलता। तो बट उस प्रोजेक्ट को इनको तैयार करना था ताकि एनएचपीसी के से जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है पीपीए साइन किया है उसके अंडर में ये सप्लाई कर पाएँ। बट उस एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट थी, बट यहाँ पे आरईसी लिमिटेड ने फंडिंग जो है देने के लिए एग्री कर दिया है और ये टोटल फंडिंग 3184 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। आरईसी लिमिटेड जैसा कि आपको पता ही होगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी लिमिटेड दोनों जो एनर्जी सेक्टर की कंपनीज है या मेनली जो फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज है, उनको जो फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो आरईसी लिमिटेड और पीएफसी लिमिटेड ही सप्लाई करती हैं या देती हैं उनको लोन्स। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं या रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनीज हैं उनके लिए बैंक का काम कर रही हैं आरईसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ रही कि इन्होंने जो साइन किया था एग्रीमेंट एनएचपीसी, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे इजीली आरईसी लिमिटेड द्वारा 3184 करोड़ के आसपास फंडिंग की जाएगी। बात जैसा कि हमने स्टार्टिंग में वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसा स्टॉक हम बात करने वाले हैं जो ऐसे सेक्टर से बिलोंग कर रहा है कि जो काफ़ी ज़्यादा न्यू है और आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इसके पोटेंशियल भी है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंजम्पशन होने के बाद जब वेस्ट बचता है उसको सही तरीके से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर वेस्ट को ही आप देखेंगे तो वेस्ट को रिसाइकिल कर पाएँ अगर आप या उसको किसी यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर पाएँ तो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी ये किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ का ये एक कंजम्पटिव इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। उसके बाद जो वेस्ट जनरेट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज कर पाना, सेग्रीगेट कर पाना और उसको रिसाइकिल कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी सेक्टर में यहाँ एंटनी वेस्ट काम करती है। एंटनी वेस्ट के अगर काम की बात की जाए तो जो वेस्ट होता है उससे ये लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है, मतलब डिफरेंट वेस्ट को रिसाइकिल करके फिर से उसको रीयूज किया जाता है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस सेक्टर है ये और इस सेक्टर में यहाँ पे एंटनी वेस्ट कंपनी काम कर रही है। तो एंटनी वेस्ट को उसी से रिलेटेड यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हुए हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे 2 प्लांट्स बनाने हैं जिसकी कैपेसिटी 15 मेगावाट्स के आसपास की रहेगी। और उन प्लांट्स में जो वेस्ट जनरेट होता है सिटी के अंडर में या आंध्र प्रदेश स्टेट में, उन वेस्ट को जो है एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा या बोलिए कि पावर जो हमको रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू देखेंगे आप 1600 करोड़ के आसपास की रहने वाली है और इनको टाइम 2 ईयर्स के आसपास मतलब 24 मंथ्स के आसपास इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है और काफ़ी सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेक्टर बहुत अच्छा है। तो इसलिए इस स्टॉक के भी मल्टी बैगर रिटर्न, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न दे देते हैं, बट आप उनको लास्ट में रियलाइज़ करते हैं कि ये तो ऑलरेडी 50 गुना या 60 गुना रिटर्न दे चुके हैं। बट पहले ही अगर आपको रियलाइज़ करना है तो ऐसे सेक्टर्स को पकड़िए जिनका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है या ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये सेम वैसा ही सेक्टर है कि वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट करना, ऐसा ही सेम सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ग्रोथ के पोटेंशियल है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।